ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के लिए निमित्त बन जाते हो। चढ़ती कला का यहाँ भाव है, हम जब पांचों विकारों को जीत कर परम पिता परमात्मा की याद में अपने आप को पूरी तरह पवित्र बनाती हैं, शुद्ध बनाती हैं, हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, विश्व के कल्याण के बारे में सोचती हैं, तो हमारी जो आत्मा चढ़ती कला में रहती है, हम डिटैच और साक्षी हो जाते हैं बाबा के साथ, साथी और साक्षी। तो आत्माओं की चढ़ती कला होती है। जब अरे ऐसी सरबजीत जी, चढ़ती कला मना अभी हम शूद्र बन गए हैं ना। आत्मा की पावर डाउन हो गई है हाँ, कि आत्मा की तमो प्रधानता जो है उसी में से बाबा सत्व प्रधानता बताते हैं हाँ, ना। सच वहाँ बोला। का एनर्जी को ऊपर ले जाते हैं बाबा। हुँ, तो हम डाउन से अप जाते हैं। शूद्र से अभी श्रेष्ठ देवता बनते हैं ना। हुँ, परम पवित्र बनते हैं, तो हाँ, उसी को चढ़ती कला कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गिरना माना उतरती कला। हाँ, फिर उसमें से बाबा ऊपर ले जाते हैं हमें। प्रधान अवस्था। हाँ, हुँ, तो उसको चढ़ती कला कहते हैं। और जी, चढ़ती कला चढ़ते चढ़ते हमें उड़ना है ना, देह भान से निकलना है, आत्म भान में स्थित होना है ना, जी, तभी हम बाबा के पास जा सकते हैं और बाबा के साथ घर जा सकते हैं। तो पुरुषार्थ में मीन्स फास्ट उड़ेगा कौन, जो सब स्थूल छोड़ेगा जो है ना, आत्मा सूक्ष्म वाली, में जाएगा वो ही उड़ेगा। तो हाँ, उसी को उड़ती कला कहते हैं। तो आत्म वो वाली अवस्था में रह के साथी और साक्षी और भाव समान अवस्था में रहना, यस। उसको। तो आगे बोलती, आप श्रेष्ठ आत्माओं की चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की सवता ही प्राप्त हो जाती है। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। घर का गेट सतयुग के बारे में बोला ना, नीरू सिस्टर। सतयुग का जैसे हम जब नहीं नहीं, घर का गेट माना परम परम धाम धाम जाना है। गेट, अभी हाँ, ड्रामा पूरा हुआ है ना, नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर घर जाते हैं ना। तो सभी को, अभी हमें अपने घर जाना है, तो घर का गेट अभी बंद है। हाँ, तो ऊपर जाने का गेट बंद है, खाली नीचे आने का दरवाजा खुला है ना। हुँ, दुनिया में भी ऐसा होता है ना, हम सिनेमा में जाते हैं तो हुँ, हुँ, जब अंदर एंटर होने का दरवाजा चालू रहता है ना, फिर जब सिनेमा खत्म होती है तो जाने का दरवाजा बंद, बाहर आने का खुलता है। तो हाँ, यहाँ भी ऐसा है, हमारा घर का गेट अभी बंद है। तो हाँ, वो खोलने के निमित्त हम ब्रह्मा बाबा के साथ हम ब्राह्मण बनते हैं। हम जब गेट खोलते हैं तो बाकी सब जो 800 करोड़ आत्मा है वो घर में जा सकती है। हमको बाबा जीवन मुक्ति दिलाते हैं, तो हमारे साथ साथ और तो सब आत्माओं को, सब धर्म की आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। ये चाहे भले पनिशमेंट से, लेकिन आत्मा मुक्त हो जाती है सब कर्म बंधनों से। तो वो काम करने के हम निमित्त बन जाते हैं। अब फिर से छोटा परम हो धाम गया। का गेट मतलब परम धाम, स्वीट परम होम का धाम। गेट। यस यस। हाँ, खोलने के लिए हम निमित्त बनती है, तो ठीक है। घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप और आप बच्चों को ही बनाते हैं। आप बच्चों यानी ब्राह्मणों को, हम ब्राह्मण को बाप दादा सदा कहते हैं, पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे बाप। ऐसे बाबा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा सदा कहते हैं, पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे बाप। ऐसे ही सदा चलते चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझकर चलते हो। बाबा क्वेश्चन करें कि हम समझते हैं कि नहीं। बीज के साथ साथ बीज
वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और साकार को भी आप समान निराकार आकार निराकार और आकार को भी आप आप समान साकार रूप में लाते हो। तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। बाबा अभी हमें सभी उसको को समझे आप, निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो, इसका मतलब ये क्या हुआ? बाबा शिव बाबा निराकार है। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो वो साकार हो जाते हैं, यानी साकार में बोल उनके अंदर आके बोलते हैं तो वो साकार रूप बन जाता है ना। इन आकार को लाते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? आकार को भाई आकार को सभी जैसे बोलते हैं ना, जब उनके जरिए ब्रह्मा बाबा के जरिए। जब ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गए, अव्यक्त वतन में जाके बैठ गए हैं ना, अभी वो साकार में तो नहीं है, उसका साकार शरीर तो छूट गया है। तो बाबा कहते कि उनको भी आप नीचे साकार में आपके साकार रूप में ला देते हो ने, हाँ, ब्रह्मा भी आ चार जाता है ना नीचे। दांत में आते हैं जब दोनों। हाँ, और शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है, वो तो आ ही सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट शिव बाबा जो बन गए हैं, आकारी रूप में है, अभी सेवा कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, उनको भी बाबा कहते हैं खींच के आप ले आते हो नीचे, तो कितने श्रेष्ठ हो गए। तो उनके साथ आने को कहते हैं साकार रूप में, जब गुलजार दादी के में आते थे दोनों जन, है ना। तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। स्मृति स्वरूप कहते आत्म अभिमानी अवस्था में, है ना। तो उसके द्वारा सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगी। यह एक अटेंशन सविता ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। अटेंशन मैंने इसका जो हम स्मृति में ध्यान रखते हैं, तो उसके द्वारा कि हम आत्मा है और उसके द्वारा हम कर्म कर देते हो, तो उससे हर प्रकार की टेंशन यानी प्रॉब्लम में जब हम स्ट्रेस में होते हैं वो सभी कुछ समाप्त हो जाता है। इस अटेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा और इसी इसी सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो यह अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। बाबा ने टेंशन और अटेंशन का बड़ा अच्छी अटेंशन का मतलब है कि जब हम आत्मवानी अवस्था में रहते हैं। टेंशन ये है कि जब हम शरीर बांध में आकर जो कर्म करते हैं तो हमारी जो समस्याएं पैदा होती है उसको टेंशन बाबा ने कहा है। जब हम आत्मवानी अवस्था में आ जाते हैं तो हमारी सभी प्रकार की टेंशन्स खत्म हो जाती है, ये बाबा ने बताया। और बाप तरफा टेंशन यानी हम एक बाप को आत्मा समझ याद करते हैं, तो बाप तरफ हमारा अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है। जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का किचड़ा गंदगी अपने तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा सविता खींच जाता है। ऐसे बाबा ने स्थूल में जो है जैसे बताया ना, वो स्विच ऑन करने से गंदगी वगैरह साफ हो जाती है, उसी प्रकार बाबा बताते हैं साइलेंस की शक्ति से। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा नेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वह आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया। ऐसी अनुभूति द्वारा अटेंशन अटेंशन जाएगा शिव शक्तियां कंबाइंड रूप की तरफ। तो बाबा ने ये इसका साइलेंस की शक्ति का द्वारा ऐसे हम मदद कर सकते हैं, जैसे साकाश देना, है ना। मेडिटेशन में जाके तो हम वो सभी आत्माएं जो परेशान है, हम उनको उनकी परेशानियों को बाबा से कंबाइंड होके शक्तियां देके उनकी टेंशन को खत्म कर सकते हैं। शिव बाबा ने शक्ति कंबाइंड। अटेंशन शब्द जो बताया,
अटेंशन माना आत्मा स्वरूप में रहेंगे तो सब समर्थी आ जाएगी, ऐसा शब्द यूज किया है ना। जब आत्मा स्वरूप में टिकेंगे तो आत्मा की जो भी क्वालिटी है ना वो जागृत हो जाएगी ना। जागृत हो जाएगी तो फिर हम धीरे धीरे उसका उसके ऊपर प्रभुत्व पाएंगे। तो फिर वो सब शक्तियाँ इमर्ज हो जाएगी, तो उसका हम फिर धीरे धीरे स्वरूप बन जाएंगे। तो समर्थ्य आ जाएगी, मैंने अटेंशन हो जाएगा कि मैं तो आत्मा हूँ। बॉडी कॉन्शियसनेस चला जाएगा ना, तो फिर उसके साथ संबंधित सब प्रॉब्लम समस्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हम खुद अनुभव करेंगे लेकिन दूसरों को भी वो अनुभूति हम कराने के निमित्त बनेंगे। तो फिर वो उनका भी अटेंशन जाएगा कि भाई ये शिव शक्ति कंबाइन रूप जो है ना, वो कोई शक्ति है जो हमें भी ऐसा शक्ति का अनुभव करा रही है। तो हुँ, ऐसे ही बाबा की भी प्रत्यक्षता भी होगी। हुँ। शिव शक्ति स्वरूप की तरफ वो आत्माएं खींचेगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। अभी तो बार-बार अटेंशन दिलाते हैं, याद करो, याद करो। मतलब आत्मा समझ बूझ भाव को याद करो। ये बाबा कहते रहते हैं ना, हर मुरली में कहते हैं अपने को आत्मा समझो। लेकिन जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएँगे, तो दूर बैठे भी नेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएँगे। अभी तो आप ढूँढने जाते हो, ढूँढने के लिए कितने साधन बनाते हो और फिर वह लोग आपको ढूँढने आएँगे। वह सदा सदा आप ही ढूँढते रहेंगे, आप ही ढूँढते रहेंगे। तो कहने का भाव यही है कि दूर बैठे हम जब प्रकाश देते हैं ना ब्राह्मण आत्माएँ, तो वो कितने लोगों की टेंशन, उनकी समस्याओं को खत्म कर देते, शांति फैलाते हैं। तो बाबा ने यही किया कि ये आप लोग ही आधारभूत आत्माएँ दूर बैठे भी सभी को सहज ही अटेंशन खिंचवाएँगे। अब तो वो लोग आपके पास स्टार्टिंग आएँगे। क्या कहते बाजी, दूर नहीं, बाबा के साथ बीज के साथ हम हैं, राइट? बीज से हम शक्ति लेके आधार मूरत कैसे वो स्टार्टिंग हाँ, में बाबा ने बताया ना, जैसे बीज के साथ है और तने में है और वहां से हम शक्ति देते सारी आत्माओं को। ठीक है। और ये दूर बैठे शब्द ये इस उनके लिए आया जो दूर बैठे हैं ना, जो लोग परेशानी में जैसे काश हाँ, देती है उनके लिए शब्द आया है। लोगों को हम दे सकते हैं लेकिन बाबा दूर के बैठे माना सारी दुनिया वाले, है तो ना, सारी दुनिया की आत्माओं की बाबा बात करते हैं। आप हुँ, आत्मा भान में रहेंगे, उसको आत्मा भान में आप स्टेबलाइज करा सकेंगे तो फिर जो भी परेशानियां हैं उनकी चली जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं अभी आप ही ढूंढते रहते हैं क्या, है ना। वो दुनिया वाले तो ढूंढते हैं कि हुँ, भगवान कौन है ना, कैसा है। हुँ, उसके लिए बाबा ने कहा ना कितने सारे साधन अपनाते हैं। रोपवे बना देते हैं तो कहाँ कहाँ हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, पैदल जाते हैं, टट्टू पे जाते हैं, ढूंढते रहते हैं। हाँ, भक्ति वो मार्ग। हमने तो ढूंढ लिया ना, अपना बना लिया, वो हमारा साथी है, कंबाइन है। हुँ, लेकिन वो ऐसा समय दूसरों को भी कराना है, हम कहीं भी बैठे हो, है ना। बाबा कहते हैं कि अभी तो देखो रिमोट है हमारे हाथ में, तो दुनिया वाले को हमें अनुभव कराना है भगवान की शक्ति का। हुँ, ठीक। तो लास्ट में जो बाबा ने एक लाइन लिखी ना, सदा आप ही ढूँढे। आप ही ढूंढते रहेंगे क्या अभी बाबा को, ठीक है, अभी दुनिया भी वाले तो ढूंढते सारे हैं। संस्कार तो नहीं, आप हमारे जो भक्ति वाले संस्कार तो नहीं, बाबा ने क्वेश्चन किया कि अब तो आपको मिल गया बाबा। आगे बढ़ते, साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो। फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन नेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे। क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसी निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पाव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। ऐसी निर्मल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पाव दें करके चलाएंगी तथा बाप तरफ खींच लेंगी। तो इस पैरा में ये बाबा ने बोला कि जो आत्माएं अपने आप कुछ निर्बल है, कर नहीं पाती, उनको हमें शक्ति देनी है, उनको शक्ति के पाव देने हैं ताकि वो भाव की तरफ आ सके। यानी कि शुभ भावना, शुभ कामना और मनसा सकाश सकाश देनी है, सकाश। मनसा सेवा करनी है।
ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उठाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। उड़ाकर अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हो तो बाबा ने हमें ये बोला कि हमें अनुभवी बनना है। उनके दुख दूर करने के लिए पहले खुद समर्थ स्वरूप बनना है। इस पैराग्राफ में बाबा ने ये हम सभी को बोला कि ऐसे आधारभूत हमें बनना है। तो आज बाप दादा ऐसे आधारभूत बच्चों को देख रहे हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे। इसलिए आप अचल बनो तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए। यानी कि अगर हम सभी संपूर्ण बन जाएं, अचल बन जाएंगे तो विनाश नजदीक आ जाएगा और जरा सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षित करेगी। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरी तरफ कई आत्माएं जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अभी अलवेलेपन की नींद में सोई हुई हैं। तो ऐसे अलवेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएं भी जागेंगी। लेकिन जगाने वाले कौन? आप अचल मूर्त आत्माएं। समझा? सेवा रूप ऐसे बदलने वाला है। इसके लिए शिव शक्ति स्वरूप इसलिए बाबा ने बोला कि हमें शिव शक्ति स्वरूप बनना है। शिव बाबा को कंबाइन करके शक्तियां अपने में भर के दूसरों को देनी है। अच्छा, ऐसे सदा शांति और शक्ति स्वरूप अपने समर्थ स्थिति द्वारा अनेकों को स्मृति दिलाने वाले, टेंशन समाप्त कर अटेंशन खिंचवाने वाले, ऐसे आधार मूर्त विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 18 जनवरी स्मृति दिवस की सर्व बच्चों को यादगार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, 18 जनवरी की यादगार तो है ही 18 अध्यायों का स्मृति स्वरूप। 18 जनवरी क्या याद दिलाती है? संपन्न फरिश्ता स्वरूप। फॉलो फादर का पाठ हर सेकंड, हर संकल्प में स्मृति दिलाता है। ऐसे ही अनुभवी हो ना। 18 जनवरी के दिवस सब कहाँ होते हैं? सकार वतन में व अकारी फरिश्तों के वतन में। तो 18 जनवरी सदा फरिश्ता स्वरूप, सदा फरिश्तों की दुनिया की स्मृति दिलाती है, अर्थात समर्थ स्वरूप बनाती है ही याद दिवस तो याद स्वरूप बनने का दिन है। तो समझा 18 जनवरी क्या है? ऐसे सदा बनना, यही स्मृति बार बार दिलाती है। तो 18 जनवरी का यादगार हुआ बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। अच्छा, सभी को पहले से ही स्मृति की याद प्यार पहुंच ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति।